मॉर्निंग टू ऑल। और मैं आज की क्लास जो है जावा की मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने आपको म्यूट कर दिया है, तो मैं अब जावा की जो आज की क्लास है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें आई होप कि आपको मेरी जो आवाज है वो क्लियरली सुनाई दे रही होगी। इसमें हम आगे प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ से अपना नोटपैड ओपन करते हैं और यहाँ पे जो आज हम प्रोग्राम डिस्कस करेंगे वो हम प्रोग्राम पढ़ेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो इसमें हम सबसे पहले क्लास लेते हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो क्लास का नाम मैंने यहाँ पे क्या लिया, इसमें अर्थ पब्लिक स्टैटिक वॉइड नेम स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स इंट अब हम यूज करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट? इंट स्टैंड्स फॉर इंटीजर। इंट occupies 2 bytes of memory। रेंज कितनी होती है आपके पास? इंट इज -3 to 768 से लेके +3 to 767। इतना डाटा हम इंटीजर के अंदर उठा सकते हैं। और यहाँ पे अब हम इसके अंदर मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया। ये कुछ वेरिएबल्स मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। थोड़ा सा आपको इसका मीनिंग भी आपको क्लियर कर देता हूँ कि a, b, c आर वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स होते हैं आपके पास। और वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है? वेरिएबल इज ए प्लेस वेयर वी कैन स्टोर एनी वैल्यू, जहां पे हम किसी वैल्यू को स्टोर करते हैं। इक्वल का जो साइन होता है आपके पास, इसको हम बोलेंगे इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपके पास कौन से होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, परसेंटेज का साइन हो गया, ये हमारे सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। मॉड्यूलस डिवीजन ऑपरेटर। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया? वेरिएबल्स ले लिए। अब हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को कैसे यूज करेंगे, अभी मैं गिवन वैल्यूज लेके बता रहा हूँ। फिर मैं आपको ये बताऊंगा इसमें कि इसमें हम अपनी तरफ से वैल्यू को हम किस तरीके से इनपुट करते हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सी में मैंने 2 नंबर का यहाँ पे सम किया, डी में मैंने माइनस किया, ई में मैंने मल्टीप्लाई किया, एफ के अंदर मैंने 2 नंबर्स का डिवाइड किया, और जी के अंदर मैंने मॉडुलस ऑपरेटर मैंने यहाँ पे यूज किया, ए परसेंटेज बी। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, मैंने यहाँ पे सी को मैं प्रिंट करवा देता हूँ। इसी तरीके से मैं यहाँ पे ई को प्रिंट करवा देता हूँ। फिर मैंने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट जी मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। और कंट्रोल एस से मैं इसको मैं सेव करता हूँ। और कोर जावा का जो फोल्डर पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे इसमें जो हमारी क्लास का नाम है, मैं उस क्लास के नाम से इसको सेव कर दूँ, अर्थ डॉट जावा। और अब आप क्या करोगे? यहाँ से cmd प्रॉम्प्ट आप ओपन करो, यानी कि आप कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करोगे। और अब आप यहाँ पे क्या काम करोगे? इसमें cd बैकस्लैश और फोल्डर को आप ओपन करोगे, जो आपके पास फोल्डर है cd कोर जावा। यहाँ पे आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करोगे कि जो आपके प्रोग्राम का नाम है जावा सी, तो फाइल का नाम है अर्थ डॉट जावा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपने प्रोग्राम को इसमें कंपाइल किया। कोई एरर नहीं है हमारे प्रोग्राम के अंदर। और जावा फाइल का नाम हम यहाँ पे देते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास कि जैसे मैंने इधर 100 और 50 लिखा था, तो यहाँ पे 150 इसका सम आ गया। 100 माइनस 50 किया तो यहाँ पे 50 इसका सब्ट्रैक्ट आपके पास आ गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो है हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इन डेटा टाइप आपके पास क्या होता है, वो हमने यहाँ पे पढ़ा। स्टूडेंट, एक चीज आपको रिमेंबर करनी है कि अगर आपका सिस्टम जो है
ये 64 बिट का है, तो वहां पे जो इंटीजर है वो 4 बाइट्स ऑक्युपाई करेगा। अगर आपका जो सिस्टम है वो 32 बिट आर्किटेक्चर का है, तो वहां पे हम 2 बाइट्स ऑक्युपाई करेंगे, वहां पे वो मेमोरी में 2 बाइट्स लेगा। तो ये सिस्टम के आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। और अभी जो मैंने आपको ये प्रोग्राम करवाया, ये प्रोग्राम क्या था कि आप इसमें गिवन वैल्यूज की आप कैलकुलेशन कर रहे हो, आप अपनी तरफ से इसमें वैल्यू डाल रहे हो। लेकिन हम जो आगे प्रोग्राम करेंगे, हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर यूजर जो है वो अपनी तरफ से वैल्यू एंटर करे। यूजर अपनी तरफ से वैल्यू किस तरीके से एंटर करेगा, तो देखिए उसके लिए भी हम यहाँ पे हम जो है वो प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको एक प्रोग्राम करवाने जा रहा हूँ। यहाँ पे एक हम प्रोग्राम पढ़ेंगे यहाँ पे स्वैपिंग का। ये वाला आपका प्रोग्राम क्लियर है? यहाँ तक तो कोई आपकी क्वेरी नहीं है? कमेंट करके बताएंगे मुझे स्टूडेंट्स आप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने पूरी प्रैक्टिस करनी है और आपने फोकस पूरा करना है इसके ऊपर। यहाँ तक आपकी कोई क्वेरी तो नहीं है? प्लीज हरी आप मुझे कमेंट करके बताइए। कोई आपको ऐसी बात जो ना समझ में आई हो? इट्स क्लियर, ओके। तो हम आगे इसके अंदर बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे जो आपको एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम में करवाने जा रहा हूँ आपको, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल। स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ द व्यू से। यूजिंग थर्ड वेरिएबल, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जब हमें इसके अंदर हम एक स्कैनर क्लास यूज करेंगे, और स्कैनर क्लास एक पैकेज के अंदर होती है, तो वो पैकेज कौन सा है आपके पास, उस पैकेज को आप सबसे पहले क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे। तो इंपोर्ट एक कीवर्ड होता है आपके पास। आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर कि जावा हैज 50 कीवर्ड्स, ओके। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, जावा डॉट यूटिल एक पैकेज है आपके पास, और डॉट स्कैनर एक आपके पास क्लास है। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा इस स्टेटमेंट को। इंपोर्ट is a keyword और java dot util is a package। स्टूडेंट एक बात मैं आपको बता दूं कि जो जावा लैंग्वेज है उसके अंदर डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, उन डिफरेंट पैकेजेस के अंदर डिफरेंट आपके पास मेथड्स होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट आपके पास क्लासेस होती हैं। जो जावा डॉट यूटिल है ये एक पैकेज है आपके पास, और जो स्कैनर हमने लिखा है, स्कैनर का देखिए एस बड़ा है तो इट इज ए क्लास, तो ये आपके पास क्या है, एक क्लास है। स्कैनर इज ए क्लास, ठीक है। तो हमने इसको इंपोर्ट किया। यहाँ पे अब हम एक क्लास ले लेते हैं, क्लास का नाम मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्वैप पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, और यहाँ पे हम वेरिएबल ले लेते हैं। जैसे मैंने इसमें x, y, temp, ये 3 वेरिएबल मैंने यहाँ पे ले लिए। और स्कैनर, व्हाट इज स्कैनर, आई टोल्ड यू दैट इज स्कैनर इज ए क्लास। इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, जैसे मैंने स्कैनर का SC एक ऑब्जेक्ट बना दिया। न्यू एक कीवर्ड है आपका स्कैनर, फिर हम क्लास का नाम देंगे। स्टूडेंट जिस तरीके से आप किसी स्टेटमेंट को प्रिंट करवाने के लिए सिस्टम डॉट आउट लिखते हो, अगर आपको इनपुट करवाना है तो उसके लिए आप सिस्टम डॉट इन लिखोगे। तो मैं आपको यहाँ पे इस लाइन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। SC क्या है, SC इज ए ऑब्जेक्ट, कुछ भी नाम हो सकता है यहाँ पे स्टूडेंट, जो मर्जी आप नाम दो। SC इज ए ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास। एंड न्यू कीवर्ड हमने यहाँ पे यूज किया है। न्यू कीवर्ड इज यूज टू क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमने यूज किया है। और सिस्टम एक क्लास है, और डॉट इन जो हमने यहाँ पे लिखा है, इन क्या है, इन इज ए ऑब्जेक्ट ऑफ सिस्टम क्लास, ओके। तो यहाँ पे अब हम क्या काम करेंगे, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन एंटर द 2 नंबर्स, 2 नंबर्स को आप इनपुट करवाओगे इकट्ठे, ठीक है। और वेरिएबल हमारे पास क्या है, x, x बराबर है SC। एक कमांड आप लिखोगे यहाँ पे नेक्स्ट इंट। सुनिए नेक्स्ट इंट का मतलब क्या है, इंट जो हमने यहाँ पे यूज किया है, इंट का मतलब होता है इंटीजर, और नेक्स्ट इंट एक आपके पास मेथड है। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि नेक्स्ट इंट में इंट का आई बड़ा होगा, अदरवाइज अगर आप आई छोटा डालोगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, स्कैनर क्लास का मेथड होता है आपके पास नेक्स्ट इंट, कि हम एक अगर इंटीजर वैल्यू हम यहाँ पे इनपुट करवाना चाहते हैं तो नेक्स्ट इंट लिखेंगे। अगर आप फ्लोट वैल्यू इनपुट करवाना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास नेक्स्ट फ्लोट, इस तरीके से आपके पास मेथड होता है। ऐसे ही आपने y बराबर आपने यहाँ पे क्या किया, SC डॉट नेक्स्ट इंट
और अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे मैंने लिख दिया बिफोर स्वैपिंग। स्वैपिंग से जो पहले आपके पास वैल्यू है, बिफोर स्वैपिंग बैकस्लैश एन, हम यहाँ पे बैकस्लैश एन यूज करेंगे न्यू लाइन के लिए, जैसे हम सी लैंग्वेज में हम यूज करते थे। एक्स यहाँ पे लिख दिया आपने प्लस, फिर आप यहाँ पे एक्स लोगे प्लस, यहाँ पे आपने क्या लिख दिया इसके अंदर बैकस्लैश एन, और यहाँ पे आपने इसमें y इज इक्वल टू प्लस, यहाँ पे आपने y कर दिया। तो 2 नंबर आपने इनपुट करवा लिए। अब हम टेम्प के अंदर यहाँ पे क्या काम करेंगे, x की वैल्यू को स्टोर करता हूँ, x के अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया, y की वैल्यू को स्टोर करता हूँ, y के अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया, टेम्प की वैल्यू को स्टोर कर दिया। और सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन आफ्टर स्वैपिंग बैकस्लैश एन x प्लस बैकस्लैश एन यहाँ पे आपने ले लिया, y प्लस y, यहाँ पे इसको बंद कर दो। फाइल में जो यहाँ पे सेव पे क्लिक करो, यहाँ पे इसका नाम मैंने दे दिया स्वैप डॉट जावा। अब यहाँ से इसमें कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाओ, कंपाइल करेंगे जावा सी स्वैप डॉट जावा। जावा यहाँ पे स्वैप लिख दिया, यहाँ पे आप नंबर डालोगे इसमें 12 11। तो ये देखो आपके पास यहाँ पे 12 का क्या हो गया, आपके पास 11 हो गया, और 11 का यहाँ पे क्या हो गया आपके पास 12। सुनिए यहाँ पे बैकस्लैश एन से भी बेटर है ना, हम यहाँ पे बैकस्लैश टी ले लेते हैं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। बैकस्लैश एन से तो न्यू लाइन पे आ जाता है, हम यहाँ पे बैकस्लैश टी यूज कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब आप प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल करते हो, कंपाइलेशन करना दोबारा जरूरी है, नहीं तो वो पुरानी आउटपुट ही आपको शो करेगा। तो मैंने अब यहाँ पे जैसे 10 डाला, यहाँ 20 डाला, तो अब ये देखते हो, देखो आपके पास इस तरीके से हॉरिजॉन्टली आपके पास ये वैल्यू आपको शो कर रहा है कि यहाँ पे x में 10 हो गया, 10 का 20 हो गया, y में 20, तो 20 का क्या हो गया 10 हो गया। तो ये होता है स्टूडेंट स्वैपिंग, यानी कि यूजिंग हमने थर्ड की हेल्प से हमने स्वैपिंग की। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि स्वैपिंग हुई तो हुई कैसे, कि मान लो मैंने x की वैल्यू यहाँ पे कितनी रखी 10, y की वैल्यू मैंने यहाँ पे कितनी रखी 20। तो मैं इन्हें कमेंट बना देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो प्रोग्राम को रन करवाने में। और 10 के अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया, x को स्टोर कर दिया। इट मींस कि 10 के अंदर आपने x की वैल्यू यानी जो कितनी दे रखी है मैंने 10 स्टोर कर दिया। x के अंदर आपने यहाँ पे क्या काम किया, y को स्टोर कर दिया। इट मींस कि x के अंदर आपने y की वैल्यू कितनी है आपके पास 20, ये स्टोर कर दिया। तो x में आपके पास 20 हो जाएगा, ठीक है। y में आपने यहाँ पे क्या किया, टेम्प को स्टोर कर दिया, यानी टेम्प की वैल्यू आपके पास कितनी है 10, तो y में कितना स्टोर हो जाएगा आपके पास 10, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास x की वैल्यू 10 थी, यहाँ 20 हो गई आपके पास, यहाँ y की वैल्यू 20 थी, यहाँ पे आपके पास 10 हो गई। तो ये जो हमने स्वैपिंग की स्टूडेंट, ये हमने यूजिंग थर्ड वेरिएबल की हेल्प से आपने स्वैपिंग की, ठीक है। कई बार एग्जाम के अंदर आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पुटअप किया जा सकता है कि स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो व्हाट विल यू डू, सेव एज पे क्लिक करो, इसको हम नए नाम से सेव कर लेते हैं प्रोग्राम को, स्वैप्स डॉट जावा, और यहां मैं क्लास का नाम स्वैप्स कर देता हूं। यहां से मैं थर्ड वेरिएबल को हटा देता हूं विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, और यहां पे मैं क्या काम करता हूं कि अब मुझे थर्ड वेरिएबल की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं, और ये ऐसी की ऐसी मैं वैल्यू रहने देता हूं। और यहाँ पे मैं कुछ इक्वेशन चेंज कर देता हूं, बस मुझे एक लिटिल इक्वेशन यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं क्या काम कर देता हूं कि इसके अंदर यहाँ पे मैं जाऊंगा, इसमें x के अंदर मैं यहाँ पे x प्लस वाई कर देता हूँ, y के अंदर मैं यहाँ पे x माइनस वाई कर देता हूँ, और x के अंदर मैं यहाँ पे x माइनस वाई कर देता हूँ। तो ये मैंने इक्वेशन यहाँ पे लगा दी है। अब आप इस प्रोग्राम को भी यहाँ पे रन करवा के आप देखो, कंपाइल करते हैं पहले तो जावा सी स्वैप्स डॉट जावा और जावा स्वैप्स। तो मैं यहाँ पे 10 और 20 एज इट इज डाल रहा हूँ। तो देखो 10 का 20 हो गया, 20 का 10 हो गया। तो ये इक्वेशन कैसे काम कर रही है स्टूडेंट, इसका लॉजिक क्या है
कि आपने यहाँ पे क्या काम किया, x प्लस वाई। इट मीन्स कि x के अंदर आपने x की वैल्यू दे दी 10 प्लस y की वैल्यू आपने कितनी दे दी 20। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी स्टूडेंट 30। और यहाँ पे इसके अंदर आपने यहाँ पे y बराबर आपने क्या किया x माइनस वाई। तो x की वैल्यू कितनी है 30 माइनस वाई। y की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास कितनी है 20। तो यहाँ पे वो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। फिर आपने यहाँ पे क्या काम किया, x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। इट मीन्स कि x इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ 30। तो यहाँ पे आपने 30 कर दिया। y की वैल्यू आपके पास यहाँ पे कितनी है 10। तो यहाँ पे आपने 10 माइनस कर दिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास जो है x की वो 20 हो रही है, यहाँ 20 जगह आपके पास 10 हो रहा है। तो स्टूडेंट्स प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको स्वैपिंग से रिलेटेड लॉजिक में कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज मुझे बताइए। अगर कोई यहाँ पे दोनों तरीके से लॉजिक में कोई दिक्कत है या इसके अलावा कोई आपकी और क्वेरी है तो उसको हम सॉर्ट आउट करें पहले, क्योंकि हर एक चीज को आप ध्यान से पढ़ते जाइए स्टूडेंट, क्योंकि मैं आपका बहुत जल्द एक टेस्ट लूंगा और आपको वो टेस्ट क्लियर करना होगा। कोई क्वेरी है स्टूडेंट, प्लीज कमेंट करिए फटाफट। नो, पक्का क्लियर है स्टूडेंट आपको? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? कोई आपके पैकेज से रिलेटेड या क्लास से रिलेटेड, स्कैनर क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपका? सर प्रिंट एलन स्टूडेंट आपके पास देखो इसमें क्या होता है यहाँ पे कि जो हमने ये प्रिंट एलन लिखा है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रिंट एलन वर्क्स लाइक प्रिंट एफ कमांड इन सी लैंग्वेज। प्रिंट एलन का मतलब क्या होता है, ये न्यू लाइन के लिए हम यूज करते हैं। एलन इट मींस न्यू लाइन, ठीक है। हाँ, और इसका कोई भी जो है खास मीनिंग नहीं है। अगर आप सिंपली प्रिंट लिखते हो यहाँ पे तो आपको न्यू लाइन के लिए यहाँ पे बैकस्लैश एल लिखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे प्रिंट एलन लिख देते हो तो वो न्यू लाइन पे आपके पास जो है वैल्यू आएगी। आप यहाँ पे इसको आप चेक करके देख भी सकते हो कि मैंने यहाँ पे जस्ट है, मैं इसको हटा देता हूँ और सेव करता हूँ मैं प्रोग्राम को। और आप यहाँ पे इसको आप जो है कंपाइल करो और आप अगेन आप इसको देखो, यहाँ पे आप रन करते हो और ये जो सारी कमांड्स लिख रहा हूँ ना ये सारी एरो की के अंदर स्टोर हो जाती है। आप एरो की का यूज करके कमांड को लेके आ सकते हो। मैं 10 और 20 यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे कुछ खास आपके पास यहाँ पे फर्क नहीं पड़ा। मैं यहाँ से भी ये हटा देता हूँ, ठीक है। और अब हम प्रोग्राम को अगेन दोबारा मैं कंपाइल करता हूँ स्टूडेंट। तो देखो सारा एक ही लाइन में आ रहा है आपके पास, क्यों? क्योंकि मैंने वहां से एलन हटा दिया। तो एलन क्या काम करता है, वो न्यू लाइन के लिए काम करता है। ओके, तो ये मैंने आपको स्टूडेंट स्वैपिंग से रिलेटेड जो मैंने आपको इसमें लॉजिक बताया है और इसमें मैंने आपको ये बताया कि हम अपनी तरफ से इसके अंदर वैल्यू किस तरीके से जो है आप इसमें आप इनपुट करवाते हो। अब इसके बाद जो स्टूडेंट हम इसके अंदर बढ़ेंगे वो मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर कंडीशंस के बारे में, कि जावा के अंदर हम कंडीशंस कैसे यूज करते हैं। तो अब आप यहां से देखिए हम कंडीशंस हम इसमें यूज करने जा रहे हैं। सर प्रिंट एलन को जो स्टेटमेंट है वो एक्सप्लेन करना दोबारा। नीरू इसमें क्या होता है आपके पास कि जो प्रिंट एलन है, जैसे मैंने अगर यहाँ पे मैं प्रिंट एलन यहाँ पे यूज ना करता, इधर रहने दो, इधर अगर आप यूज नहीं करते तो क्या होगा कि ये सारी की एक ही लाइन में आपको शो करेगा। देखो ये जो पिछले मैंने आउटपुट आ रही है एक ही लाइन में आपके पास आ रही है। और जब मैं अभी दोबारा इसको देखो करता हूं तो वो एक ही लाइन के अंदर आपको बताएगा। ये देखो इस तरीके से आप, ठीक है। बट आप चाहते हो ऐसे कि जैसे ये न्यू लाइन पे देखो, अगली लाइन न्यू लाइन पे आ रही है ना आपके पास, यहाँ पे देखो आफ्टर स्वैपिंग वाली यहाँ पे एक ही लाइन में आ रही है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एलन यूज करूंगा। ओके, क्लियर है? सर वो तो पता लग गया जो आफ्टर स्वैपिंग और बिफोर स्वैपिंग है ब्रैकेट के अंदर वाली स्टेटमेंट। ओके, मैं वो बता रहा हूं आपको। एक मिनट में नीरू आपको जो है यहां से मैं अनम्यूट कर रहा हूं। एक मिनट में आपको, आपके पास एक अनम्यूट का वो मैसेज आएगा, उस पर क्लिक कर देना। आप मुझसे बात कर सकते हो आप। हाँ नीरू बोलो।
सर जो ये स्टेटमेंट नहीं आई अंडर ब्रैकेट्स के अंदर, कौन सी बिफोर वाली? स्वैपिंग, ये बिफोर स्वैपिंग, हाँ जी ये वाली। ये हाँ इसमें पता है क्या बिफोर है? स्वैपिंग। हाँ अब हाँ इसमें देखो जी, और ये बैकस्लैश टी ये यूज किया है ना, मैं आपको यहाँ कमेंट में बता रहा हूँ कि जो ये बैकस्लैश टी हम यूज किया है नीरू, हमने वो बैकस्लैश टी किस लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है, ये देखिए मैं जैसे बैकस्लैश टी लगाया, इसे हॉरिजॉन्टल स्पेस के लिए हमने यहाँ पे यूज किया है, हॉरिजॉन्टल स्पेस। अब ये देखो कैसे, आप यहाँ पे देखो कि जैसे मैंने स्वैपिंग के बाद ये बैकस्लैश टी लगाया, इसका इफेक्ट देखो कहाँ पड़ा है, यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे स्पेस आ रहा है ना, ये देखो ये बिफोर स्वैपिंग के बाद ये स्पेस आ रहा है, तो ये स्पेस किससे आ रहा है, ये बैकस्लैश टी से आ रहा है। फिर आप यहाँ पे देखो मैंने बैकस्लैश टी लगाया, तो जो इसके बीच में स्पेस आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बैकस्लैश टी यूज किया है। अब मैं इसको ना हटा देता हूँ, ये देखो मैंने यहाँ से इसको हटा दिया। अब आप देखना इसमें क्या फर्क पड़ेगा। आपको यहाँ से प्रोग्राम को सेव करना है, आप यहाँ से इसे क्या करो, कंपाइल करो। ये देखो मैं यहाँ से इसको कंपाइल करता हूँ और यहाँ पे देखिए मैं इसको दोबारा से रन करवाता हूँ। अब देखो आप दोनों स्टेटमेंट में फर्क देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने बैकस्लैश टी नहीं लगाया तो देखो इसमें कोई स्पेस नहीं आ रहा, जबकि आप यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे बैकस्लैश टी यूज किया हुआ है ना, तो देखो इसमें आपके पास स्पेस इस तरीके से शो कर रहा है। अब क्लियर है नीरू? नहीं, मुझे अभी भी लग रहा है कि आपको कंफ्यूजन लग रही है। आप अपनी क्वेरीज जो है सॉल्व करो पूरी तरीके से। आपको बताओ क्या कंफ्यूजन हो रही है? हाँ जी बोलो। सर जो ये कोटेशन मार्क में नहीं है प्लस एक्स प्लस, ये देखो मैं आपको ना y is इसमें, equal मैं एक to, मिनट आपको मैं इसमें सेव जो है और आसान तरीके से लिख देता हूँ, आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। देखो स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स, मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या काम कर देता हूँ, प्लस एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं बैकस्लैश टी ऐसे ले लेता हूँ। ये देखो अब मैंने इसको इस तरीके से कर दिया है। अब यहाँ पे देखो इसको, अब वो यहाँ पे बता रहा है इसमें एक एरर आपके पास आ रही है। एरर इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने यहाँ प्लस का साइन यूज नहीं किया, इसलिए एरर आ रही थी। तो एरर को दूर करना भी आपको आना चाहिए। यहाँ पे अब आप जाओ, तो अब देखो हमारा प्रोग्राम सही हो गया। जावा स्वैप्स करता हूं मैं यहाँ पे, ये देखो अब जैसे मैंने, ये देखो ये इसमें जो स्पेस आ रहा है, ये स्पेस क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने स्टूडेंट यहाँ पे ये बैकस्लैश टी मैंने यहाँ पे यूज किया है, इसकी वजह से ये यहाँ पे गैप आ रहा है। बताओ अब आपकी कोई प्रॉब्लम है इसमें? सर कैन यू अनम्यूट मी? यस मैं आपको भी अनम्यूट कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, मैंने आपको भी अनम्यूट कर दिया है। हाँ बोलो मुझे पंडित। एक क्वेरी थी कि जैसे स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स बिफोर, ये मतलब ये स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, बैकस्लैश टी एक्स और उसके बाद प्लस ये उसके स्टूडेंट ऐसे इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्यों लिखनी है स्टूडेंट, एक मिनट मैं शो विंडो को हाँ जी। साइड बाय साइड कर लेता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये स्टेटमेंट मुझे इसलिए यहाँ पे लिखनी है, अब आपके सामने दोनों विंडोज आपके पास यहाँ पे ओपन है और अब आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये जो स्वैपिंग है ना, यहाँ पे देखो ये स्वैपिंग, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ तक एज इट इज का एज इट इज देखो प्रिंट हो रहा है आपके पास, ये हो रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद फिर आपको ये x की वैल्यू हमें दिखानी है इसके साथ, ये x की वैल्यू यहाँ पे 10 दिखा रहा है, तो ये x की वैल्यू 10 दिखाने के लिए ना मुझे यहाँ पे ये प्लस जोड़ना पड़ेगा मुझे, ठीक है। प्लस का जो काम है यहाँ पे, ये प्लस का जो काम है यहाँ पे, वो क्या काम कर रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कमेंट में, प्लस इज एन कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। ये कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर का काम कर रहा है कि मुझे x की वैल्यू इस स्टेटमेंट के साथ जोड़नी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस x लिखा, ठीक है। अब मुझे ये स्पेस को भी दिखाना है यहाँ पे, तो मैं इस स्पेस को भी जोड़ूंगा, कैसे जोड़ूंगा मैं, प्लस के साथ जोड़ूंगा मैं यहाँ, जैसे मैंने यहाँ पे जोड़ा हुआ है।
अब उसके साथ मुझे y की वैल्यू भी जोड़नी है, तो इसलिए मैंने फिर यहाँ पे प्लस y लगाया। और ठीक सर है, फिर इसके बाद तो y के बाद तो लगाया नहीं ना ये हाँ y के inverted बाद comma। लगाने की जरूरत नहीं है, y के बाद हम क्यों लगाएंगे, y के बाद नहीं लगाने की जरूरत है हमें, क्योंकि y के बाद स्टेटमेंट खत्म हो जाती है, तो y के बाद हम क्यों प्लस लगाएंगे। प्लस नहीं सर, इन्वर्टेड कॉमर्स ना, y के बाद इन्वर्टेड ऊपर। कोमा नहीं लगाना प्रणीत, क्योंकि y के बाद इन्वर्टेड कोमा लगाओगे तो इसका मतलब है कि देखो ना, यहाँ पे ये देखो, ये वाली स्टेटमेंट यहाँ बंद हो गई इन्वर्टेड कोमा, इस इन्वर्टेड कोमा को मैंने यहाँ बंद कर दिया। मुझे x और y की वैल्यू दिखानी है, x और y को नहीं ओके दिखाना। ओके ओके, अगर मैं यहाँ पे ठीक है y ठीक है प्रिंट ठीक कर है देता ना, तो ये y एज इट इज प्रिंट हो जाएंगे आपके। कोई ठीक और है डाउट आपका यहाँ पे। और सर ये जैसे ऊपर ये x प्लस वाई ये 30 आ रहा था, हाँ हाँ है हाँ ना? हाँ, और ये इसमें ये बाद वाली प्रिंट हुई है y और x की वैल्यूज। क्या 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 कह रहे हो, जैसे स्टार्टिंग यहाँ में पे तो थोड़ा सा x शोर प्लस हो रहा है, वाई ये आप बताओ 30, क्या कह रहे हो। ऊपर ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट थोड़ा चल सा रहा है। जोर से बोलो स्टूडेंट प्लीज। हेलो सर, आवाज आ रही है? आप हेलो थोड़ा सा जोर से बोलो आप जरा। हेलो सर, ये हाँ जैसे हाँ x की वैल्यू 30 है यहाँ पे, हाँ है हाँ ना? हाँ हाँ, ये 30 है और ये। उसके बाद, हाँ जी, उसके हाँ बाद y और x की वैल्यूज दोबारा से आई, तो ये वाली हाँ प्रिंट होएगी नीचे दो, हाँ, ऊपर बिल्कुल वाली नहीं यस, होएगी। ये वाली प्रिंट होगी, क्योंकि ये विदाउट जो हमने थर्ड वेरिएबल यूज किया, ये उसका लॉजिक है। ओके ठीक है, और ये ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है स्टूडेंट, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना। ठीक है, ओके ओके सर। ओके। तो मैं फटाफट आपको स्टूडेंट एक इफ कंडीशन का प्रोग्राम भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इफ कंडीशन को हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं प्रोग्राम के अंदर सारा चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि इससे मेरे टाइम की वेस्टेज होगी। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जो मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पे प्रोग्राम में क्या बना रहा हूँ कि अगर एग्जाम के अंदर आपके पास ये क्वेश्चन आता है, एग्जाम के अंदर आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि फाइंड द ग्रेटर वन बिटवीन टू नंबर्स यूजिंग इफ कंडीशन। इसकी थ्योरी मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने सी प्लस प्लस पढ़ी हुई है, तो आपको समझने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। सर नहीं मैं करी, सी की है ना सी प्लस हाँ, प्लस। तो मैं पहले आपको प्रैक्टिकल करवा दूंगा ना नीरू पंडित, फिर मैं आपको थ्योरी समझा दूंगा, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो मैं थ्योरी की क्लास हम क्या काम करेंगे ना, एक दिन ऐसे थ्योरी रख लूंगा, एक दिन मैं प्रैक्टिकल रख लूंगा मैं इसमें। ओके, तो ये देखो मैंने यहाँ पे ए और बी दो वेरिएबल ले लिए मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने क्या काम किया, मैं यहाँ से कमेंट हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं x की जगह यहाँ पे क्या रख लेता हूँ a, और y की जगह मैं यहाँ पे क्या रख देता हूँ b। इसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और अब मैंने यहाँ पे क्या काम किया, इस इक्वेशन को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ से इसको भी मैं हटा देता हूँ। तो अब देखो मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा, तो कंडीशन हम किस तरीके से लगाएंगे। मैंने दो नंबर्स इनपुट करवा लिए, इफ a बड़ा है b से। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं स्टूडेंट कि जो कंडीशंस होती हैं आपके पास, कंडीशंस आर ऑफ टू टाइप्स। ये दो टाइप्स की होती है जावा के अंदर। एक तो होती है आपके पास इफ कंडीशन, और सेकंड जो होती है आपके पास वो होती है इसके अंदर स्विच कंडीशन। स्विच कंडीशन। और आपको ये बता दूं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इफ कंडीशंस। 4 टाइप की इफ कंडीशंस होती हैं आपके पास। तो कौन कौन सी होती हैं आपके पास, सिंपल इफ, सेकंड आती है इफ एल्स, थर्ड आती है आपके पास नेस्टेड इफ, और फोर्थ आती है आपके पास एल्स इफ लैडर। ये 4 टाइप की इफ कंडीशंस होती हैं आपके पास। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे जो हमने यहाँ पे ये इफ लिखा है, और जो हम आगे एल्स यूज करेंगे, ये सारे क्या होते हैं, ये आपके पास कीवर्ड्स होते हैं। आपके पास इफ और एल्स ये सारे कीवर्ड्स होते हैं आपके। स्टूडेंट आपको शोर तो नहीं हो रहा, मैं आपको म्यूट करूं? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है नीरू पंडित? हाँ जी आ रही है। ओके, इफ एल्स ये सारे आपके पास कीवर्ड्स होते हैं यहाँ पे। और अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं आपके पास, जैसे लेस देन, कॉमा लेस देन और इक्वल टू, कॉमा ग्रेटर देन और इक्वल टू, कॉमा इज इक्वल टू, कॉमा नॉट इक्वल टू। ये सारे के सारे आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये यूज किया है कि अगर a b से बड़ा है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ कि
क्या शो करे, ए इज ग्रेटर देन बी। अब स्टूडेंट ये जो आपने यहाँ पे किया है, ये एक सिंपल इफ कंडीशन आपने यहाँ पे लगाई, क्योंकि मैंने आपको बताया ये हमने पहली कंडीशन हमने पढ़ी सिंपल इफ, कि अगर ए बी से बड़ा है तो ये आपका प्रिंट हो जाए ए से ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल इफ कंडीशन हमने यहाँ पे ये पढ़ी है। मैं प्रोग्राम को रन करवाता हूँ इसी को। अब आप देखो कोई सा भी नंबर आप डालते हो, जैसे आपने 12 डाला और बी की वैल्यू आपने 10 डाली, ए की वैल्यू 12 है, बी की आपने वैल्यू 10 डाली, तो स्टूडेंट आपको देखिए क्या बताएगा, ए इज ग्रेटर देन बी, क्योंकि ए की जो वैल्यू है बी से बड़ी है तो उसने ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट कर दी। लेकिन अगर मान लो मैं प्रोग्राम को दोबारा रन करवाता हूँ और यहाँ ए की वैल्यू में डालता हूँ 12, बी की डालता हूँ 10, अभी तो ए की ज्यादा है तो उसने वो शो कर दी। एक मिनट में दोबारा से रन करवाता हूँ इस प्रोग्राम को, कि मैं यहाँ पे ए की वैल्यू डाल देता हूँ 12 और बी की डाल देता हूँ 14। तो देखो इस केस में वो कुछ शो नहीं कर रहा, यहाँ पे वो कुछ शो नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ की मैंने कंडीशन लगाई नहीं है। मैंने भी एक सिंपल इफ कंडीशन लगाई है कि अगर ए बी से बड़ा हो तो ये प्रिंट हो जाए। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिंपल इफ कंडीशन। अगली आती है स्टूडेंट आपके पास इफ एल्स। तो इफ एल्स कैसे आप यूज करोगे, यहाँ पे मैं एल्स लगाऊंगा, एल्स इफ कि अगर बी बड़ा है ए से, अगर स्टूडेंट बी आपका ए से बड़ा है तो क्या प्रिंट कर दे आपको यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन बी इज ए ग्रेटर देन ए। ठीक है, अगर ए बी से बड़ा है तो ये स्टेटमेंट चलेगी, अगर बी ए से बड़ा है तो ये स्टेटमेंट चलेगी। एल्स नहीं तो लास्ट वाली स्टेटमेंट में आपको इफ कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट। एल्स में आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए एंड बी बोथ आर इक्वल। ठीक है, ये मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट करा दी, सेव करा दिया। अब मैं यहाँ पे इसे अगेन कंपाइल करता हूँ और रन करवाता हूँ। यहाँ पे एक वैल्यू मैंने डाली, जैसे इसमें 12, ये थोड़ा सा जो है प्रोसेसिंग हो रही है, और यहाँ पे मैं 15 डाल देता हूँ। तो देखो क्या बता रहा है, b इज ए ग्रेटर देन a, कि अब जो है b की वैल्यू a से बड़ी है। अगर मैं प्रोग्राम को दोबारा से यहाँ पे रन करवाता हूँ, दोनों वैल्यू में सेम डाल देता हूँ, तो क्या शो कर रहा है, a एंड b बोथ आर इक्वल। तो नीरू और जो बताइए प्रणीत की क्लियर हुआ इस लॉजिक में, कोई प्रॉब्लम आपको? नहीं कोई सर, क्लियर है। प्रणीत की भी? हाँ जी। ओके, तो ये कंसेप्ट देखो आपको क्लियर आ गया। अब आपको मैं जो है क्या कहते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगा प्रणीत और नीरू, ठीक है, थोड़ी देर के बाद। तो वो आपने जो क्या करनी है, मेरे को उसकी असाइनमेंट बना के भेजनी है आपने, ओके। ठीक है। और क्या कहते हैं, आपके पास जो बुक है, आपने जो पीडीएफ आपके पास है, उसमें से आपने मुझे 2 क्वेश्चंस आपने तैयार करने हैं, वो मुझे उसके आंसर्स लिख के भेजने हैं आपने। वो 2 क्वेश्चंस भी मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर में भेजूंगा, ठीक है। और जैसे हम ये ऑनलाइन अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, मैं आपका टेस्ट लूंगा बहुत जल्द, सैटरडे या मंडे में। अपनी तैयारी आप प्लीज करके रखिएगा। तो मैं आपसे पूछूंगा कि हमने ये लॉजिक यहाँ पे यूज किया तो ये क्यों यूज किया है, अगर मैंने यहाँ पे ये चीज मैंने यूज की तो क्यों यूज किया, तो आप मुझे आंसर देंगे आप उसका, ठीक है। तो प्लीज आप इसके लिए आप तैयारी करके रखिएगा, ऐसे नहीं कि मैं आपको पढ़ाता जाऊं और आप सीरियसली ना हो, ठीक है। तो आपने पूरा अटेंशन देना है, जो भी मैं होमवर्क आपको दूंगा वो आपने ईमानदारी के साथ मेरे को अपने बिना देखे मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड करना है, क्योंकि मुझे इसकी रिपोर्ट ऑफिस में सबमिट करनी होगी, और आपका ऑनलाइन टेस्ट की भी जो रिपोर्ट है वो भी मुझे ऑफिस में सबमिट करनी होगी, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं अभी इतना ही मैं डिस्कस करूंगा स्टूडेंट, आप प्लीज इतना देखिएगा। और कल मैं आपकी क्लास फिर मैं 1:30 बजे मैं स्टार्ट करूंगा स्टूडेंट, 1-2-3 मिनट आगे पीछे हो सकता है क्योंकि सेटअप लगाना होता है मेरे को, तो 1:30 बजे के बाद ही जो है थोड़ा सा 2-3 मिनट ऊपर हो जाता है, ठीक है। लिंक जो है मैंने आपको वही रहेगा हमारा, मैं रोज आपको क्लास के लिए लिंक नहीं भेजूंगा, आपको पता है कि 1:30 बजे आपकी क्लास लगनी है, तो आप तैयार रहिएगा। हाँ, अगर इन बीच में किसी दिन क्लास नहीं लगनी होगी या कोई काम होगा, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए मैं व्हाट्सएप पे आपको पहले से ही मैं आपको मैसेज कर दूंगा, अलर्ट कर दूंगा मैं आपको, ठीक है। हाँ ओके। लेकिन सर हमने इसका ना हाँ, कोई एग्जाम नहीं देना, हम हाँ, मतलब अपनी जनरल नॉलेज के लिए कर रहे हैं।
मुझे समझ में नहीं आई आपकी बात। सर हमने ना इसका एग्जाम नहीं नहीं, देना। आप कह तो रहे थे कि हमारा वो एग्जाम होना है कॉलेज में। हाँ अपने कॉलेज में है, मतलब यहाँ पे हाँ, तो मतलब उसके लिए तो आपको particular पढ़ना नहीं। पड़ेगा ना, उसके लिए भी आप कैसे हाँ दोगे? जी आप हाँ जी। अगर आपकी तैयारी नहीं होगी तो आप कैसे दोगे? आप आपको एग्जाम हाँ के हाँ। अंदर बैठने तो आप मुझे अभी से ही उसको आप करके दिखाइए ना आप। ओ- ठीक है ना, चाहे आपने एग्जाम हाँ देना जी। है या नहीं देना स्टूडेंट्स, बट मैं जो पढ़ाऊंगा तो आपको उसकी क्वेरी मुझे सॉल्व करके देनी होगी आपको। ठीक है ना। ओके। हाँ, तो आपको अब इसके ऊपर भी टाइम देना होगा। आपको एग्जाम अगर आपको देना है तो कॉलेज में भी चाहे देना है आपको एग्जाम, बट आपको जो है यहाँ पे इसकी आपको तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी ना, तभी आप दे पाओगे आप। हाँ जी हाँ जी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस ट्यूटोरियल। यूट्यूब के ऊपर भी आप थोड़ी देर के बाद वीडियो आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।